सभी को नमस्ते। मेरे YouTube चैनल हेमलता टीचर में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वीक 2 ब्रिज कोर्स का और पेज नंबर 9 पर होम्स ऑफ बर्ड्स लेसन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखिए, सबसे पहले अपनी बुक अपने सामने रखिए और मेरे साथ आप इसे पढ़िए। ठीक है, कम ऑन। होम्स ऑफ बर्ड्स, लेट्स रीड। Just as men live in houses, birds live in nests. They build nests to lay their eggs, which need to be kept warm. Birds use many things to make their nest, and they make them in different places. Some birds build their nest in the branches of trees or on rocks. These nests may look unsafe, but they are quite strong and comfortable. In fact, some eagles use the same nest year after year. Swallows and martins make their nest out of mud, so they have to build them in a safe place away from the rain. The tailor bird sews leaves together to make its nest. Others make their nest from grass. Holes in the ground are also used as nests. Birds that do not fly, such as the ostrich, dig holes in the ground to lay their eggs and to see that their young ones come to no harm. The kingfisher cuts a tunnel into the river bank. Parrots, doves and some owls do not build nests at all. They try to find one ready-made to take over, and the cuckoo simply lays its egg in another bird's nest and leaves them there for the other birds to look after. So first of all, आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको दिया गया जो कंटेंट है आपको उसे पढ़ना है। ठीक है, चलिए एक और बार पढ़िए। पढ़ लिया आप लोगों ने? चलिए देखिए, अब हम है ना, आपने देखा होगा मैंने स्क्रीन के ऊपर जो पेजेस हम अब करेंगे, है ना, जैसा मैंने आपको बोला 9 से लेके 14 तक ये जो हम पेजेस करेंगे, मैंने इन सब के स्क्रीनशॉट्स आपको शेयर कर दिए हैं। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज जस्ट आप देखिए कि हमको इसे कैसा करना है और फिर आप जो आंसर लिखेंगे उसको मेरे दिए हुए जो स्क्रीनशॉट्स में आंसर सॉल्व करे हैं उनसे आप क्या करिएगा, टैली करिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। आप देखिए बुक पर यहाँ पर आपको दिया है व्हाट डू बर्ड्स बिल्ड टू ले देयर एग्स। ओके, व्हाट डू बर्ड्स बिल्ड टू ले देयर एग्स। आप अगर देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको मिलेगा ले देयर एग्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट डू बर्ड्स बिल्ड टू ले देयर एग्स। तो जस्ट सी द आंसर, यू विल गेट इट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन और आंसर होगा बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले देयर एग्स। ठीक है, वॉट, वाई, विच, हाउ, व्हेन, ये सब वर्ड्स हम समझ चुके हैं। तो आई सपोज यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन फाइंडिंग द आंसर्स, आपको इजीली आंसर्स मिलते चले जाएंगे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट आउट ऑफ मड। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को दिख रहा है नेस्ट आउट ऑफ मड। Swallows and martins make their nest out of mud. Swallows and martins make their nest out of mud. Full stop. Third question देखिए, what does a tailor bird do to build its nest? What does a tailor bird do to build its nest? तो यहाँ पर आप देखिए the tailor bird sews leaves together to make its nest. आंसर हो जाएगा T capital. The tailor bird sews leaves together to make its nest. ये sews नहीं होता है, ये sews होता है। अपने pronunciation का भी आप ध्यान रखिए। चलिए पेज नंबर 10 पे आप देखिए which bird digs holes in the ground to lay eggs। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, हमको ऑस्ट्रिच वर्ड कहाँ पर मिल रहा है, इधर मिल रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा The ostrich digs holes in the ground to lay eggs. Which bird lays its eggs in another bird's nest? चलिए अब इसे ढूंढिए। पहले आपको आंसर इधर मिलेगा पेज नंबर 9 पर। Cuckoo simply lays its eggs in another bird's nest. ठीक है,
तो अब हम आंसर क्या लिखेंगे? कुकू लेज इट्स एग्स इन अनदर बर्ड्स नेस्ट। अपोस्ट्रोफी का साइन, फुल स्टॉप, सी कैपिटल, इन सब छोटी छोटी मुख्य बातों का ध्यान रखिए। अब इसी पेज पर आप देखिए नीचे फिल इन द ब्लैंक्स। बर्ड्स यूज मैनी थिंग्स, यहाँ पर क्या आएगा? थिंग्स, टू मेक देयर नेस्ट। ईगल्स यूज द सेम नेस्ट ईयर आफ्टर ईयर। टेलर बर्ड्स सो लीव्स टुगेदर टू मेक नेस्ट। होल्स इन द ग्राउंड आर ऑल्सो यूज्ड एज नेस्ट। और फिफ्थ वाला है swallows and martins build their nest in a safe place away from the rain. Full stop. ये जो fill in the blanks हमने करे हैं, आप ध्यान से इस लेसन को बार बार पढ़िए तो आपको मिलेगा कि birds use many things. आपको fill in the blanks में क्या भरना था? Things. कहाँ से मिला हमें? जब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, हम लाइन से लाइन मिलाएंगे, अर्थ जो है वो समझने की कोशिश करेंगे तो हमें ये समझ में आने लगेगा। उसी प्रकार से ईयर आफ्टर ईयर, फ्रॉम द रेन, बर्ड सोज लीव्स, होल्स इन द ग्राउंड, ये जितने भी मैंने एनसर्कल करे हैं ये सब आपके फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर हमें इस तरह से ढूंढने हैं। उसके बाद फाइंड आउट एनी 5 नाउन्स फ्रॉम द पैसेज एंड राइट देम बिलो। बिलो यानी नीचे दिए गए स्थान पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो संज्ञा, नाउन यानी संज्ञा, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, उसमें हमने मैन लिखा, बर्ड्स लिखा, एग्स, हाउसेस, नेस्ट। फिर है अंडरलाइन द प्लूरल्स। अंडरलाइन यानी हमको रेखांकित करना है the plurals in the plurals बहुवचन in the given passage below and write them in the picture given below. Just as man in houses, birds live in nest. They build the nest in the branches of trees or on rocks. तो हमें क्या करना है? अंडरलाइन करना है किसको? प्लूरल्स को। किसमें? दिए गए पैसेज में। तो यहाँ पे मैन, हाउसेस, बर्ड्स, नेस्ट, नेस्ट्स, ब्रांचेस, ट्रीज, रॉक्स, इन्हें पहले अंडरलाइन करिए और ये जो मैंगो दे रखा है इसमें हमें अच्छी राइटिंग में इसे लिखना है। चलिए जल्दी से करिए। अब अपनी ब्रिज कोर्स बुक का पेज नंबर 11 देखिए और जो मैंने आपको प्रीव्यू स्क्रीनशॉट दिया है उसे भी देखिए। There is an error in each of the following sentences. Rewrite them correctly. One has been done for you. सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए। देयर इज एन एरर, एरर यानी मिस्टेक है, त्रुटि है। रीराइट देम करेक्टली यानी उनको सही कर कर उनको रीराइट करना है यानी पुनः लिखना है। एंड वन हैज़ बिन डन फॉर यू, आपको एक उदाहरण दिया है, उदाहरण को समझिए। योर टूल्स आर डर्टी, गो एंड क्लीन देम, और इसको करेक्ट करके बोला है योर फीट आर डर्टी, ठीक है। योर फीट आर डर्टी कॉमा गो एंड क्लीन देम। अब सेकंड वाला जो है हम समझते हैं। अब देखिए पेज 11 पर सेकंड वाला है द वुमेन्स आर वर्किंग इन HTE फील्ड्स, ठीक है। हमें क्या करना है? उसको ठीक करके फिर से लिखना है। तो आप पहले उसको देखिए कि सॉल्व कैसे करना है। वुमेन्स कोई वर्ड नहीं होता है, वुमेन्स का प्लूरल जो होता है वो क्या होता है? विमेन होता है। आर वर्किंग इन, द की स्पेलिंग ये नहीं होती है, ठीक है। तो करेक्शन देख लें हमने। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? द WOMEN, द विमेन आर ARER वर्किंग, WORKING वर्किंग इन THE द, और फिर यहाँ पे फील्ड्स FIELDS फुल स्टॉप्स, फुल स्टॉप। इस तरह से आपको ये करना है। फर्स्ट यू हैव टू रीड इट, इसे पढ़िए। जो करेक्शन है वो अपने मन में जो है आप उसे करेक्ट करिए और फिर आप उसको बिल्कुल सही लिखिए। चलिए उतारिए। अब हम पेज नंबर 11 का जो थर्ड वाला है देखते हैं। नेक्स्ट वाला, अ पीस ऑफ टोमेटो इज स्टक इन माई टूथ्स। सिंगुलर प्लूरल वाली बात ध्यान रखना है। टूथ्स वर्ड नहीं होता है, सिंगुलर जो है वो टूथ होता है और प्लूरल जो है वो क्या होता है?
वो टुथ्स नहीं होता है, वो टीथ होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा अ पीस ऑफ टोमेटो इज स्टक इन माई टीथ। ओके, केवल एक वर्ड यहाँ पे करेक्ट करना है, टीथ, और उसके बाद आप लगाइए फुल स्टॉप। कमान उतारिए। पेज 11 का 4th वाला देखिए। ही अरेंज्ड द फर्नीचर्स ऑफ हर ड्राइंग रूम। फर्नीचर्स कोई वर्ड नहीं होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही वर्ड क्या होता है? फर्नीचर। तो हमारा करेक्ट आंसर विच वी हैव टू री राइट, जिसको हमको करेक्ट करके पूरा फिर से लिखना है, वो हो जाएगा ही अरेंज द फर्नीचर ऑफ हर ड्राइंग रूम, फुल स्टॉप। पेज 11 का 5th वाला देखिए। शी पिक्ड अप द हेयर्स फॉलन ऑन द फ्लोर। हेयर एक ऐसा शब्द होता है जो एक वचन बहुवचन दोनों में हेयर होता है, हेयर्स नहीं होता है। हमारा करेक्ट आंसर होगा शी पिक्ड अप द हेयर फॉलन ऑन द फ्लोर। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मली सिंगुलर और प्लूरल में सेम होते हैं। जैसे काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात करते हैं तो वहाँ पे हेयर्स प्रयोग में आता है। ओके, कैसे? जैसे ही हैज़ 4 strands ऑफ वाइट हेयर्स, है ना? हमने गिना कि उसके सिर में 4 सफ़ेद बाल हैं। सो नाउ व्हेन वी आर काउंटिंग, जब हम उसको गिन रहे हैं तो हेयर की जगह हम क्या बोलेंगे? हेयर्स बोलेंगे। पर इस वाले क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है? यहाँ पे हेयर्स नहीं आना चाहिए, इसलिए क्या आना चाहिए? हेयर आना चाहिए, हेयर आना चाहिए, बाल। शी पिक्ड अप द हेयर फॉलन ऑन द फ्लोर। ओके, समझते भी चाहिए और उस हिसाब से आप इसे करिए। चलिए, अभी आपने स्क्रीनशॉट में या स्क्रीन पर आपको इसका पिक दिख रहा होगा, ये जो एक्सरसाइज हमने पेज 11 की सॉल्व करी, तो आप प्लीज़ इसे कंप्लीट करिए। एक और रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। आज हम वीक 2 का फर्स्ट सेगमेंट यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू।